नमस्कार, मैं मुमताज अब्दुल निल्लड़का और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। इस मनुस्मृति को जिसको आप लोग पूछते नहीं थकते हैं ना उसे ऐसे फाड़ती हो, ये कहते हुए आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने मनुस्मृति की प्रतियों के चिथड़े कर दिए। इस मनुस्मृति को जिसको आप लोग पूछते नहीं थकते हैं ना उसको ऐसे फाड़ती हूँ। 18 दिसंबर को एक टीवी डिबेट शो में ये हुआ। प्रियंका ने इसका वीडियो एक्स पर पोस्ट किया तो सोशल मीडिया के दो फाड़ हो गए। एक तरफ प्रियंका का समर्थन करने वाले लोग थे, दूसरी तरफ मनुस्मृति को सर्वश्रेष्ठ बताने वाले। 22 मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ है ट्रेंड होते हुए हमने भी देखा तो सोचा इस खबर का विश्लेषण किया जाए। मनुस्मृति पर अक्सर विवाद क्यों होता है, इस किताब में ऐसा क्या है, जानेंगे आज के एपिसोड में। मनुस्मृति पर हालिया विवाद की शुरुआत कहां से हुई, पहले इस पर एक नजर डालते हैं। 14 दिसंबर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने संसद में अपने दाएं हाथ में संविधान और बाएं हाथ में मनुस्मृति की कॉपी लेकर कहा, सावरकर बोलते थे कि भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। वे मनुस्मृति की बात करते थे। क्या बीजेपी अपने नेता के शब्दों के साथ है? वो संविधान की बात करती है तो सावरकर को ही शर्मिंदा करती है। Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought and practice. This book for centuries has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. Mr. Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. And this is what the fight is about. Now, it's nice that all of you are so-called defending the Constitution. But I want to ask you, do you stand by your leader's words? Yes. Do you support your leader's words? Because when you speak in Parliament about protecting the Constitution, you are ridiculing Savarkar. You are abusing Savarkar. You are defaming Savarkar. 17 दिसंबर गृह मंत्री अमित शाह जी ने राज्यसभा में अपने बयान के एक हिस्से में कहा कि अंबेडकर नाम लेना अब फैशन हो गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से बेशक तकलीफ होगी। 18 दिसंबर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मनुस्मृति और आरएसएस वाली उनकी विचारधारा बताती है कि वो बाबा साहेब के संविधान का सम्मान नहीं करना चाहते हैं। इसी रोज एक टीवी डिबेट शो में गृह मंत्री अमित शाह जी के डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ा बयान को लेकर बहस हो रही थी। इसी दौरान आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने मनुस्मृति को महिला विरोधी बताते हुए उसकी कॉपी फाड़ दी, जिसकी वीडियो क्लिप उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर साझा की। भागेश्वर धाम ने 21 दिसंबर को लिखा, मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ था, सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ रहेगा। मनुस्मृति जलाने या फाड़ने का अधिकार संविधान ने किसी को नहीं दिया है। ऐसा कृत्य करने वाले आरोपियों पर कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। अब ये जानते हैं कि मनुस्मृति है क्या, फिर आप खुद तय करें क्या सही है और क्या गलत है। मनुस्मृति हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। मनुस्मृति को मनु संहिता या मानव धर्मशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। मशहूर देवदत्त पट्टानायक के मुताबिक यह किताब तकरीबन 1800 साल पहले अस्तित्व में आई थी। ये वो वक्त था जब वैदिक हिंदुत्व मंदिर आधारित पौराणिक हिंदुत्व में बदल रहा था। इतिहासकार नरहर कुरुंदकर अपनी किताब मनुस्मृति कंटेम्पररी कॉन्सेप्ट्स में लिखते हैं, मनुस्मृति दो शब्दों का मेल है, पहला मनु और दूसरा
स्मृति। स्मृति का मतलब धर्मशास्त्र होता है। ऐसे में मनु द्वारा लिखा गया धार्मिक लेख मनुस्मृति कहा जाता है। ईसा के जन्म से 200-300 साल पहले इसकी रचना शुरू हुई थी। मनुस्मृति में शूद्रों के लिए गलत बातें लिखी गई है, ऐसा आरोप लगता है। मनुस्मृति में शूद्रों की स्थिति पर विचार करने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि शूद्र कौन है। शूद्र शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा गया है, शुचिम अभिद्रवती इति शूद्रः, अर्थात जो पवित्रता से दूर भागता है वो शूद्र है। क्षुद्र से बिगड़कर शूद्र शब्द बना है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो लिखा वो देश, काल, पात्र, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील था। वेदों में कहीं भी शूद्र शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। वर्ण के आधार पर दास शब्द जरूर मिलता है। आज हमने जाति के आधार पर शूद्र के अस्तित्व को माना है, पर उसी मनुस्मृति में जिसके आधार पर हमारे सामाजिक राजनीतिक नेता शूद्र को जाति विशेष मानते हैं, वो स्पष्ट लिखा है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्चयते। जन्म से सभी शूद्र ही होते हैं, संस्कारों से द्विज बनते हैं। सभी शूद्र इसलिए होते हैं क्योंकि वे मल मूत्र जरायु से लिपटे होते हैं। मध्य युग में जब राजाओं और भाटों का वर्चस्व था, तत्कालीन ब्राह्मणों ने शास्त्रों को अपनी इच्छा अनुसार तोड़ मरोड़ कर शूद्रों का जाति विशेष के पद पर बिठा दिया। इसे पूर्व ऐत्रेय आरण्यक के ऐत्रेय इत्रा नाम की दासी के पुत्र थे। महात्मा विदुर भी दासी पुत्र थे। इतिहास प्रसिद्ध चंद्रगुप्त मौर्य भी मुमुरा नाम की दासी के पुत्र थे। मतंग ऋषि की शिष्या शबरी भीलनी जाति की थी। श्री राम जिसके प्रेम से अभिभूत थे। वर्तमान काल में हमारे राजनीतिक पटल ने वोट बैंक की खातिर इन्हें अछूत बन दिया। शूद्र उन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को कहा जाता था जो हीन विचार या हीन संस्कारों के थे। उन्हें अपनी जाति से दंड के रूप में बहिष्कृत किया जाता था। ऐसे लोगों को सिख धर्म में आज भी तनकहिया घोषित करवाकर गुरु घर की सेवा का कार्य सौंपा जाता है, चाहे वे कितने ही उच्च वर्ग के क्यों ना हो। अब आप खुद तय करें, गलत मनुस्मृति है या गलत उसकी व्याख्या है, या फिर हमारा समाज गलत है जो सही गलत का भेद नहीं कर पा रहा है। आप खुद तय करें, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।